हेलो गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इस चैप्टर का हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं मादा लैंगिक अंग। हम नर लैंगिक अंग पढ़ चुके हैं, उसकी हमारी 3 क्लासेस हैं। अब हम देखते हैं हमारा मादा लैंगिक अंग क्या पढ़ने वाले हैं। आज से हम मादा लैंगिक अंग या जननांग। मादा लैंगिक अंग क्या होते हैं? मादा लैंगिक अंग किसी भी पुष्प के, हम पुष्पों के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। हम ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे, हम फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मादा जननांग है, इसके अंदर एक सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा, जननांग होगा। उसका क्या नाम होता है? क्या नाम होता है उसका? हमारे जायांग। क्या नाम होता है? जायांग गायनोशियम। क्या नाम है हमारे मादा जनन अंग? क्या है हमारा? जायांग, या फिर हम बोल सकते हैं गायनोशियम। इसकी इकाई किसकी इकाई? हमारे गायनोशियम, हमारे जायांग की इकाई, जिसको हम क्या बोलेंगे? अंडप, कार्पल, पिस्टिल या फिर स्त्रीकेशर। स्त्रीकेशर को इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं, अंडप को इंग्लिश में कार्पल बोलते हैं। इनमें से आप हमारा मादा जनन अंग है जो कि है जायांग, उसकी इकाई बोले तो इनमें से आप कुछ भी बोलेंगे तो सब कुछ सही है। क्लियर? मादा जनन अंग जायांग, जायांग की इकाई अंडप, कार्पल, पिस्टन या फिर स्त्रीकेशर है। दैट्स क्लियर? ठीक है। जो हमारा ये अंडप है, कौन? अंडप 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कौन बटा हुआ रहता है? हमारा अंडप। लाइन लिख लीजिए। मादा जनन अंग की इकाई अंडप 3 भागों में विभक्त रहती है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला भाग है हमारा वर्तिकाग्र। क्या है हमारा पहला भाग? वर्तिकाग्र। दूसरा भाग क्या है हमारा? वर्तिका। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? अंडाशय। वर्तिकाग्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल या स्टिग्मा। वर्तिका होता है हमारा स्टाइल, अंडाशय होता है हमारा ओवरी। क्लियर? अब इसका मैं डायग्राम बना के बताती हूँ आपको। बहुत बार डायग्राम बनवा चुकी हूं मैं मादा जनन अंग का। ये हमारा है वर्तिकाग्र, ये हमारा है वर्तिका, ये है हमारा अंडाशय। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पहले। ओके, चलिए। ये जो हमारा वर्तिकाग्र है, ये पराग कणों को, जो कि हमारे नर जननांग है, उनसे जो परागकण आ रहे हैं उनको धारण यानी कि अपने ऊपर स्थिर रखने का काम करता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है पराग कणों को धारण करना। क्लियर? अब वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है हमारे? ये जो हमारा वर्तिकाग्र है, ये तो हमारा परागकणों को धारण करने का काम करता है, लेकिन ये जो हमारी वर्तिका है,
ये क्या काम करती है? वर्तिका क्या है? एक लंबी बेलनाकार धागेनुमा संरचना है। क्या है हमारी वर्तिका? एक लंबी बेलनाकार इस तरह से और धागेनुमा संरचना है। ठीक है। अब अंडाशय, अंडाशय क्या है? हमारा मुख्य अंग है, जहां पर क्या होता है? हमारा निषेचन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा अंडाशय है ना, तो अंडाशय के बारे में लिखते हैं। अंडाशय क्या है? हमारा सबसे मुख्य भाग है। क्या है हमारा? अंडाशय। अंडाशय क्या है? हमारा सबसे मुख्य भाग है। क्लियर? ठीक है। इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। क्या होते हैं अंडाशय में? एक या एक से अधिक बीजांड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडाशय की भित्ति यानी कि जो वॉल होती है ना, वो पर बीजांडासन लगे होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं अंडाशय की भित्ति पर? बीजांडासन। चलिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो हमारा मादा जनन अंग है जिसे हम जायांग बोलते हैं, इस जायांग की एक इकाई है हमारे अंडप। अंडप को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। एक है हमारा वर्तिकाग्र, एक है हमारी वर्तिका, एक है हमारा अंडाशय। हमारा जो वर्तिकाग्र है वो परागकणों को धारण करता है। वर्तिकाग्र एक लंबी बेलनाकार धागेनुमा संरचना है। जो हमारा अंडाशय है वो सबसे मुख्य भाग है। अंडाशय से एक या एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं और अंडाशय की भित्ति पर, ये जो वॉल है, इस पर क्या लगे हुए होते हैं? बीजांडासन लगे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड है ना, ये किस तरह से होते हैं? यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं ना अंडाशय को भी अंडाशय को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? बीजांड के आधार पर। तो अब हम देखते हैं आगे। चलिए, अब हमने देखा कि जो हमारा जायांग है, क्या है हमारा जायांग, इसमें एक या एक से अधिक, क्या है? एक या एक से अधिक अंडप है। अब इसके आधार पर हमारे अंडप 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हमारा एक अंडपी, दूसरा है हमारा बहु अंडपी। अब हमारा एक अंडपी तो क्या है और बहुअंडपी क्या है, या फिर एक जायांगी क्या है और बहु जायांगी क्या है, इनमें किस तरह से क्या होता है? इतना क्लियर? एक या एक से अधिक अंडप होंगे तो हमने डिवाइड कर दिया।
एक अंडपी या एक जायांगी, बहुअंडपी या बहुजायांगी। अब ये होता क्या है ये देखते हैं। इनमें क्या होगा, केवल एक अंडप। हमारे जो एक अंडपी हैं या एक जायांगी है उनमें क्या होगा, केवल एक अंडप होगा। लेकिन हमारा जो बहुअंडपी होगा, बहुजायांगी होगा, उसमें क्या होगा कि एक या एक से अधिक क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक अंडप होते हैं। इतना क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इन बहुअंडपी या बहुजायांगी में। अब ये बहुत सारे अंडप होंगे, बहुत सारे जायांग होंगे, तो कुछ अंडप या कुछ जायांग ऐसे हो सकते हैं जो हमारे जुड़े हुए हों, और कुछ अंडप या कुछ जायांग ऐसे हो सकते हैं जो हमारे आपस में जुड़े हुए ना हो। उसके आधार पर हमने हमारे बहुअंडपी या बहुजायांगी को दो भागों में विभक्त कर दिया। अब वो दो भाग कौन से हैं, एक है हमारा युक्तांडपी, एक है हमारा व्युक्तांडपी। क्लियर, क्या है हमारे वो दो भाग, एक है हमारा युक्तांडपी, दूसरा है हमारा व्युक्तांडपी। दैट्स क्लियर, ठीक है। देखते हैं हमारा, एक है हमारा युक्तांडपी, एक है हमारा व्युक्तांडपी। अब इस युक्तांडपी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, सिनकार्पस। और व्युक्तांडपी को क्या बोलते हैं हम, एपोकार्पस। युक्तांडपी को हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। व्युक्तांडपी को क्या बोलते हैं हम, एपोकार्पस। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो, अभी हमने देखा कि हमारे बहुअंडपी के बारे में, किस में देखा हमने, बहुअंडपी के बारे में। हमने हमारे बहुअंडपी को दो भागों में विभक्त कर दिया। क्या किया हमने, बहुअंडपी को दो भागों में विभक्त। चलो, क्या था हमारा बहुअंडपी, बहुअंडपी को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया था। एक था हमारा युक्तांडपी, एक था हमारा व्युक्तांडपी। युक्तांडपी को हम बोलते हैं सिनकार्पस, व्युक्तांडपी को हम बोलते हैं एपोकार्पस। अब सीधा सा है, अगर ये बहुत सारे अंडप हैं, आपस में जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, आपस में जुड़े हुए नहीं है तो व्युक्तांडपी है। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए आप। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारे युक्तांडपी की, सिनकार्पस की डेफिनेशन क्या होगी। एक जायांग में, एक जायांग में सभी अंडप आपस में जुड़े हुए होते हैं तो ऐसा अंडप युक्तांडपी या सिनकार्पस कहलाता है। क्लियर, क्या है हमारा सिनकार्पस,
एक ही जायांग के सभी अंडप आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसा अंडप क्या होगा? हमारा युक्तांडपी होगा। क्लियर? ओके। अब हमारा देखते हैं हम व्युक्तांडपी क्या होगा। क्या होगा हमारा व्युक्तांडपी? क्या होगा? क्या होगा इसमें? एक ही जायांग के सभी अंडप, जो हमारा व्युक्तांडपी होगा उसमें क्या होगा? एक ही जायांग के सभी अंडप आपस में जुड़े हुए नहीं हो या वियुक्त हो तो इसे व्युक्तांडपी कहा जाता। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हमारा युक्तांडपी तो किस में होता है और व्युक्तांडपी कहाँ होता है वो देखेंगे हम और उनके डायग्राम देखेंगे। युक्तांडपी तो हमारा कहाँ होता है और हमारा व्युक्तांडपी क्या होता है ये देखेंगे और उनके डायग्राम्स देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल है हमारा युक्तांडपी का पैपावर। क्या है? पैपावर का बहुअंडपी जो कि कैसा होता है? हमारा युक्तांडपी जायांग होता है। पैपावर का बहुअंडपी जो कि क्या होता है? हमारा युक्तांडपी जायांग होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये किस तरह का होता है। इस तरह का होता है। आपको ऊपर स्लाइड पर शो होता हुआ दिख रहा होगा पैपावर का युक्तांडपी कैसा होता है जो कि एक बहुअंडपी जायांग है। चलिए अब हम हमारा देखते हैं व्युक्तांडपी का एग्जाम्पल। किसका देखेंगे? व्युक्तांडपी। व्युक्तांडपी का एग्जाम्पल है हमारा माइकेलिया। क्या है हमारा? माइकेलिया का व्युक्तांडपी जो कि क्या है? एक व्युक्तांडपी बहुअंडपी जायांग है। अब इसके जो अंडप है ना वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं बहुत सारे अंडप। डायग्राम आपको ऊपर शो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। किसका? हमारे माइकेलिया का, व्युक्तांडपी का। अभी हमने देखा
बहुअंडप हमारे दो प्रकार के हैं। एक है हमारा युक्तांडपी, एक है हमारा वियुक्तांडपी। हमारे युक्तांडपी में अंडप क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारा पेपावर। देखिए इसमें आपको कोई अलग से अंडप दिख रहा है क्या, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे हैं। वियुक्तांडपी में क्या होता है, किस में होता है, माइकेलिया में। अंडप आपस में जुड़े हुए नहीं होते। देखिए ये आपको अंडप दिखाई दे रहे हैं, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं है। दैट्स क्लियर, ओके। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, अंडप का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, हमारा बीजांड होता है। क्या होता है, अंडप का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा बीजांड है। और अब हमारा टॉपिक है बीजांड की संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं हम, बीजांड की संरचना किस तरह से होती है। चलिए हम देखते हैं बीजांड की संरचना कैसे बनती है, किस तरह का दिखता है हमारा बीजांड। ठीक है, इस तरह का होता है हमारा बीजांड। यहाँ पे हमारी 3 कोशिकाएं होती है, यहाँ पे हमारी 3 कोशिकाएं होती है और यहाँ हमारी 2 कोशिकाएं होती है। क्लियर, अब देखते हैं हम इसके डायग्राम का क्लासिफिकेशन किस तरह से है, यानी कि हमारा नामांकन किस तरह से। देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या होता है, हमारा निभाग। क्या होता है, क्या बोलते हैं हम इसे, निभाग बोलते हैं। ये आवरण है तो ये हमारा क्या होता है, अध्यावरण। क्या होता है ये हमारा अध्यावरण। ये इनर वाली जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं हम, इस इनर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, बीजांड काय। और देखिए हमारा ये अंदर वाला भाग क्या होता है, हमारा भ्रूण कोश। क्या होता है हमारा भ्रूण कोश। ये सबसे बाहरी तरफ, इसको बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं हम, रेफे। और ये हमारा भाग क्या है, नाभिका। क्या बोलते हैं इसको हम, नाभिका। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ऑर्बिटस और ये है हमारा ये वाला पार्ट बीजांड व्रंत। क्लियर। और ये जो एक द्वारनुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं बीजांड काय।
क्या बोलते हैं हम इसको, बीजांड काय। चलिए पहले हम इसका इनके इंग्लिश में नाम लिख लेते हैं, फिर हम वापस इस डायग्राम को समझेंगे। जो हमारा निभाग है इसको हम चिलोजा बोलते हैं इन इंग्लिश में। हमारे अध्यावरण को हम इंट्यूगमेंट बोलते हैं। हमारे बीजांड काय को हम न्यूक्यूल्स बोलते हैं। न्यूक्यूल्स होते हैं ना हमारे वो। हमारे भ्रूण कोश को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। हमारा जो नाभिका है इसको हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे नाभिका को, हाइलम। और जो हमारा बीजांड काय है, बीजांड द्वार है, ये काय नहीं है, द्वार है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल। क्या बोलते हैं हम इसको, माइक्रोफिल। पहले डायग्राम समझ लीजिए आप। जहां से हमारी परागनली अंदर जाएगी उसको हम बोलेंगे बीजांड द्वार। ये हमारा ओव्यूट्यूर है, ये हमारा बीजांड ग्रंथ, ये वाला भाग हमारा नाभिका जिसे हाइलम बोलते हैं। बाहर की तरफ होते हैं हमारे रेफे। अंदर वाला ये वाला मटेरियल है हमारा भ्रूणपोष जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये हमारा है बीजांड काय, न्यूक्यूल्स। ये हमारे हैं अध्यावरण, इंटरगैमेट्स। ये हमारे क्या है, अध्यावरण, इंट्यूगमेंट। उसके बाद हमारे निभाग। उसके बाद हमारा क्या है, निभाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिलोजा बोलते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बीजांड ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हम, बीजांड ग्रंथ के बारे में। चलो यहाँ लिखेंगे हम इसके बारे में। बीजांड ग्रंथ के बारे में। इसकी सहायता से बीजांडासन, जो कि हमारा बीजांडासन है ना, से जुड़ा रहता है। क्या है हमारा बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ की सहायता से, इसकी सहायता से जो हमारा बीजांड है, पूरा बीजांड है, वो बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है। किसकी सहायता से जुड़ा रहता है, बीजांड ग्रंथ की सहायता से। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा नाभिका। क्या है हमारा नाभिका, क्या करती है हमारी नाभिका, देखते हैं। नाभिका क्या है, वह स्थान है। अभी हमारा बीजांड ग्रंथ जुड़ा था, अब नाभिका क्या है, वह स्थान है जहां पर बीजांड ग्रंथ बीजांड से जुड़ता है।
क्या है हमारी नाभिका? वह स्थान है जहां पर हमारा बीजांड व्रंत, बीजांड, ये जो हमारा बीजांड है इससे जुड़ता है। तो नाभिका भी क्या कर रही है? बीजांड व्रंत एंड बीजांड को जोड़ने का कार्य करती है। और बीजांड व्रंत बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। बीजांड काय, ये पढ़ेंगे अब हम। ये जो हमारा बीजांड काय है, क्या होता है, ये क्या काम करता है? बीजांड क्या है हमारा? बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इम्पोर्टेंट भाग है। और ये क्या होता है? हमारे मृत कोशिकाओं का बना होता है। हमारा बीजांड का है मृत कोशिकीय होता है, यानी कि मृत कोशिकाओं का बना है। दैट्स क्लियर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अध्यावरण के बारे में। जो हमारा बीजांड है, ये हमारा बीजांड है, इसके चारों ओर के आवरण को अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बीजांड के चारों ओर के आवरण को अध्यावरण बोला जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे हमारे निभाग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? निभाग के बारे में। निभाग इंपॉर्टेंट है, निभाग इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? निभाग वह भाग है जहां से हमारे अध्यावरण की उत्पत्ति हुई है। लिख लीजिए आप लोग ये वाली लाइन। निभाग वह भाग है जहां से हमारे अध्यावरण की उत्पत्ति हुई है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट हमारा बचा है अब बीजांड द्वार। ये हमारा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या करता है? जो हमारे पराग नलिका आती है उसको एक दिशा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? दिशा प्रदान करने का काम करता है। उसके अलावा ये हमारा ऑब्रेटिस, ये बीजांड व्रंत पर एक धागेनुमा संरचना होती है जो कि हमारे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। पराग नली को ये दिशा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? हमारे पराग नली को दिशा प्रदान करने का काम भी क्या करेगा? हमारे ऑब्रेटस। भ्रूणकोश क्या है हमारा? इसके अंदर हमारी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिनमें हमारे निषेचन होने के उपरांत हमारे क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, पोषण प्रदान करने का काम करता है हमारा भ्रूणकोश, भ्रूणपोष। ठीक है, अब हमारे अध्यावरण, अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। अभी तक का आप लोगों को क्लियर होगा, होप सो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब हम देखेंगे अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि अध्यावरण किस तरह से होता है उसके आधार पर हमने बीजांड को विभक्त कर दिया। चलिए अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार। अध्यावरण के आधार पर हमारा बीजांड 3 भागों में विभक्त है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी एंड अध्यावरणी। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अध्यावरणी को हम बोलेंगे यूनिटैग्मिक, बाईटैग्मिक एंड अटैग्मिक। हमारे अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी एवं एक अध्यावरणी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? हमारा एक अध्यावरणी पाया जाता है हमारे जिम्नोस्पर्म में, द्विअध्यावरणी पाया जाता है हमारे एंजियोस्पर्म में एंड हमारा अध्यावरणी पाया जाता है लॉरेंथस एवं लिरियोर्मा में। किसमें पाया जाता है? हमारा लिरियोर्मा में। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको वापस समझते हैं एक और बार। अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार। अध्यावरण के आधार पर बीजांड को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है हमारा अध्यावरणीय। अध्यावरणीय क्या होगा? जिसमें अपना ऐसा बीजांड जिसके अंदर अध्यावरण ही अनुपस्थित है। अब उसके एग्जाम्पल है हमारे लॉरेंथस एंड लिरियोर्मा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा द्विअध्यावरणीय, बाईटैग्मिक। इसमें क्या होगा? 2 अध्यावरण पाए जाएंगे। हमारे जो बीजांड है उसमें 2 अध्यावरण होंगे। किन में पाया जाता है? ये हमारे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक अध्यावरणीय, जिसे हम यूनिटैग्मिक बोलते हैं। इसमें यानी कि जो हमारा बीजांड होगा उसके अंदर एक अध्यावरण होगा, एक अध्यावरण की लेयर होगी, तो वो हमारा किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में। दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं बीजांड काय के आधार पर बीजांड काय के आधार पर बीजांड के प्रकार। बीजांड काय के आधार पर हमारे बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर देख रहे हैं हम? बीजांड काय के आधार पर। बीजांड काय के आधार पर हमारे जो बीजांड है वो 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन से? पहला है हमारा हैन्यूनिसिलेट, दूसरा है हमारा क्रैंसोनोसिलेट। अब ये बीजांड काय क्या था? एक बॉडी थी हमारे बीजांड के चारों तरफ।
इसके आधार पे हमने बीजांड को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहला है हमारा हैन्यूनुसिलेट, दूसरा है हमारा क्रैंसुनुसिलेट। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा बीजांड काय है वो एक पतली परत के रूप में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक पतली परत के रूप में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? एक से अधिक परतें पाई जाती है। दैट्स क्लियर। आज का जो हमारा लेक्चर है अभी यहाँ ख़त्म करते हैं, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मादा जनन अंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे परागण किस तरह से होता है, संजनन क्या होता है और बहुभ्रूणता क्या होती है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।